मुश्किलों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति दोस्तों बहुत बार सुनी होगी आपने, फिर भी मैं आज इसीलिए दोहरा रहा हूं कि कुछ पंक्तियां जीवन में एक जोश भर देती है, जीवन को उजाले से भर देती है। दोस्तों ऐसी ही पंक्तियां जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचाती है, क्योंकि इंसान की जो राहें है वो हर बार मुश्किलों से भरी हुई है। मुश्किलें कौन सी? बहुत सारी कदम कदम पर आ रही है। दोस्तों सभी लोग ये चाहते हैं कि उसके जीवन में कभी मुश्किल न आए। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि बिना मुश्किली या बिना रुकावट के जीवन की नैया अगर पार निकल जाती है तो उसका मजा आपको अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास साइकिल है और आप मेहनत करके जॉब करके गाड़ी ला रहे, बाइक ला रहे हैं, तो उसका जो आनंद आपको है उतना आनंद किसी बड़े घर का बेटा अगर वो गाड़ी में जा रहा है, उसको गाड़ी मिल गई है तैयार, तो उसका आनंद उसको नहीं होगा, उसको उसका अभिमान होगा और आपको अपनी गाड़ी पे स्वाभिमान होगा, गर्व होगा। यह फर्क होता है दोस्तों मेहनत का और नसीब का। तो दोस्तों मेहनत और नसीब, उसमें कौन सा बड़ा? क्या बड़ा? दोस्तों 12वीं साइंस का रिजल्ट आ गया है। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे रिजल्ट्स जो हर कदम कदम पे आते हैं, हमें याद भी नहीं होता है। जो काम आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको या तो तकरीबन तुरंत मिलता है या कुछ दिन बाद मिलता है या सालों बाद मिलता है। काम आपने कैसा किया है उस पर यह बात डिपेंड है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों किंतु रिजल्ट को हमने इस दायरे में रख दिया है कि जैसे एग्जाम और उसका रिजल्ट। एग्जाम किसकी? तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी। दोस्तों आज के माँ बाप में, आज के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर केवल एक ही मान्यता है कि बस 90 से ऊपर परसेंटेज आने चाहिए। मेरा बेटा या मेरी बेटी पास पड़ोस वाले या रिलेटिव के बेटों बेटियों से ज्यादा आगे होनी चाहिए, परसेंटेज में आगे होनी चाहिए। 93, 95, 96। एक पेरेंट्स मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि केवल 92% आए। भाई 92% आए और शब्द उन्होंने लगाया कि केवल 92 और उसको केवल कह रहे, तो बच्चे पर इसकी क्या असर होगी? ये आपने कभी सोचा है? आपकी अपेक्षाएं बच्चों पर मत थोपिए, उसका भी कुछ जीवन होता है। तो दोस्तों यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है कि माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो होते हैं, अपने बच्चों को बार बार एक ही सलाह देते हैं। जैसे कि बच्चा 10वीं में आया तो तुरंत उसको 10वीं बोर्ड पास कर ले, इतने परसेंटेज ला ले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 12वीं में आते हैं तो कहते हैं बेटा 12वीं में अगर इतना कर लिया तूने तो तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा तो जीवन सफल हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं। जैसे बच्चों को लगता है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। आप इतना परेशान उनको मत कीजिए, मानसिक रूप से बच्चा थक जाता है, उसको इतना परेशान मत कीजिए, उस पर कितना बर्डन होता है। आज के युवा वर्ग की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि अपनी बात को वो ना तो किसी से कह सकता है, ना तो उस पर कोई अप्लाई कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, और इसी कारण आत्महत्या के सबसे ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि कोई लव होता है, उसमें असफल हो जाता है तो आत्महत्या की सोच लेता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है। अरे भाई किसी भी चीज के पीछे उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। आप कोई भी चीज खरीद ले, इसके पीछे टर्म एंड कंडीशन होती है। तो आप जो भी रिलेशन करते हैं या जो भी संबंध बनाते हैं या जो कुछ कार्य करते हैं उसकी भी टर्म एंड कंडीशन होती है। आप उसको बिना पढ़े अगर ये कर रहे हैं तो आप तो भुगतने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी बातों से कभी हारना नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहेगी। इसीलिए हर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको खुद की एबिलिटी जो है, खुद का विकास खुद करना चाहिए। आप 3 इडियट्स देखी होगी,
उस पर आप जितना दबाव डालेंगे उतना वो अपने रास्ते से भटक सकता है। दोस्तों, सभी लोग ये कह रहे हैं कि 12वीं में अच्छे प्रतिशत, मैं मानता हूं कि अच्छे प्रतिशत आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, किंतु अगर नहीं आते हैं तो क्या? तो क्या रास्ते बंद हो जाएंगे? क्या आप सब कुछ सुना, सब कुछ खत्म? आपने उसी प्रकार उसको तैयार किया है कि उसको लगता है कि अगर कम प्रतिशत आएंगे तो मेरा जीवन खत्म, आगे कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए। सभी पेरेंट्स और सभी छात्रों को भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर असफलता मिलती है तो अपने आप को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि असफलता उसी को मिलती है जिसके भीतर एक क्षमता होती है कुछ कर दिखाने की। पहले ही प्रयत्न में सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। अगर बार बार असफल होते हैं तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा दोस्तों। कितने बार उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की और फिर लास्ट बनाया, और आज उसी से पूरी दुनिया रोशन है। तो क्या उन्होंने 2-3 प्रयत्नों में छोड़ दिया होता तो क्या आज दुनिया को इतना उजाला मिलता? नहीं दोस्तों। तो इसीलिए बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। असफलता मिलती है तो समझ लीजिए आप बड़े होने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं जब 12वीं में था तो मुझे भी लगता था कि मुझे घर से यही कहा जाता था कि 12वीं में पीटीसी, 12वीं के बाद अच्छे प्रतिशत ला दो, पीटीसी कर लो, टीचर बन जाओ। अगर ये नहीं हुआ तो आपका जीवन मजदूरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ेगा या खेत में काम करना पड़ेगा, जीवन में कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें सुन सुन के मैं इतना पक गया था कि मैं रात दिन बस पढ़ता गया। फिर भी मेरा नंबर केवल और केवल 2-3 पॉइंट के लिए नहीं लगा, और तब मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म। और 1 साल तो मैं इतना एक प्रकार से रहा जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में। और धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, अगर मुझे कॉलेज करनी है, अगर इसमें भी आगे जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लगातार मेहनत करेंगे तो खुदा भी, भगवान भी आपको एक न एक दिन उसका परिणाम अच्छा जरूर देता है। दोस्तों, बीच में छोड़कर भाग जाने का नहीं। और जैसे कि वो शायरी आजकल बहुत चलती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। तो कैसी दुनिया में आपको जाना है आपको तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आपकी लाइफ को लॉकडाउन नहीं कर सकते। रिजल्ट्स आपके जीवन का एक पड़ाव है, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर हार जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आपका नंबर, अगर आपने सोचा है वहां नहीं लगता है तो परेशान मत होइए। आप जहां पर फिट बैठेंगे, आप जहां पर सक्सेस होंगे, वही आपका नंबर लगेगा दोस्तों। इसीलिए आपको मान लीजिए कुछ 12वीं साइंस का रिजल्ट आया और आपको लगता है कि मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है और आपको मेडिकल में नंबर नहीं लगता है, तो और फील्ड बहुत सारे हैं। आपके भीतर क्षमता है, उसको पहचानिए। आप दूसरे ये कह रहे कि ये बन जाओ, ये बन जाओ, तो आपने भी अपने माइंड में ये तय कर लिया कि मुझे यही बनना है क्योंकि इसी ने यही कहा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये फील्ड सही नहीं है, मेरे लिए ये फील्ड सही है, तो आप उसमें प्रयत्न कीजिए और दिखाइए। मैं पहले भी कहता आया हूं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी सक्सेस आप लोगों को दिखाइए। अगर उसमें अनसक्सेस रहते हैं, अब अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो लोगों को उंगली करने का मौका मिल जाएगा। लोग इसी राह में लगे रहते हैं कि कब ये असफल हो और उंगली करे। दोस्तों, दुनिया जो है सफल होंगे तो भी कुछ न कहेगी और असफल होंगे तो भी कहेगी। दोस्तों, दुनिया का काम है बातें करना और हमारा काम है कर्म करना। परिणाम की आशा मत रखिए, वो तो आएगा ही आएगा दोस्तों। इसीलिए निराश मत हो। अगर रिजल्ट कम है तो समझ लीजिए कि आपको आगे और बढ़ना है, आगे का लक्ष्य आपको तय करके जाना है। दोस्तों, ऐसे कई फील्ड है जहां पर आप जा सकते हैं। इसीलिए घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। सक्सेसफुल लाइफ आपकी राह देख रही है।
किंतु धीरज बहुत बड़ी चीज होती है, धैर्य रखना पड़ता है। किंतु आज के युग में सबको तुरंत नौकरी चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, भर भर के परसेंटेज चाहिए। दोस्तों ये सही नहीं है। अगर एक बार, क्योंकि आज के युवा वर्ग में एक धैर्य की कमी है, उसको सब कुछ तुरंत चाहिए और वो तुरंत डिसीजन ले लेता है। दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, आपके माँ बाप, आपका परिवार आगे जाके क्या करेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो जिस राह पे चल निकलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद क्या होगा। भविष्य के बारे में बिना सोचे तुरंत इस प्रकार से आगे बढ़ लेते हैं कि उसके परिणाम जो आते हैं वो आप सहन नहीं कर पाते हैं, और सहन नहीं कर पाते हैं तो जो न करने वाली बात है वो करते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे छात्र और सभी पेरेंट्स में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को खुला मैदान दीजिए, वो जिस प्रकार से खेलना चाहते हैं वो खेले, आप उसको एक किसी दायरे में मत रखिए। अगर आप दायरे में रखेंगे तो अगर उसकी क्षमता प्रोफेसर बनने की है तो वो केवल टीचर बन के रह जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी उसमें सहयोग दीजिए। आज के युग में हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड्स बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो भीतर की बात किसी को कह नहीं सकते और नहीं कह सकते, तब सारी दिक्कतें खड़ी होती है। दोस्तों इसीलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूलों से भी कटना पड़ा है। ऐसा मत सोचिए कि परसेंटेज आ गए तो मैं जंग जीत गया। अरे भाई, बहुत सारे लोग होते थे जो परसेंटेज बहुत अच्छे लाने के बाद भी आज उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके जिस मुकाम पर उसको पहुंचना चाहिए, और बहुत ही कम परसेंटेज लाने वाले लोग जो उस मुकाम पर नहीं पहुंचे उसके वैकल्पिक मुकाम पर उससे ज्यादा भी आगे पहुंच गए हैं। दोस्तों तो ऐसी सारी बातें दोस्तों आपके जीवन में होती है। जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए लंबे जीवन में ऐसी सारी बातें होती रहेगी, परिणाम आते रहेंगे, निराश नहीं होना है। नदी में बहाव आता है, चला जाता है, फिर से बरसात होती है, फिर से बहाव आता है, इस प्रकार का जीवन होता है। ये पूरा चक्र जो है वो घूमता रहेगा। हम उसके भीतर रहते हैं तो जीवन कभी खत्म नहीं होता है, वो लंबा है। दोस्तों इसीलिए बहुत अच्छे से आपको जो सारी बातें हैं उसको टैकल करना है, समझना है, और जो लोग अगर हताश होते हैं, निराश होते हैं, उनको संभालने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता है। मरते दम तक भी रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दोस्तों आज के युग में जैसे कि ये कुदरत का करिश्मा देखिए, पॉजिटिव बनने की राह में हम अपना रिपोर्ट नेगेटिव चाहते हैं। आज के कोरोना की जो महामारी है इसमें हम देखते हैं कोई भी रिजल्ट या जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। सबको रहना है पॉजिटिव, पर रिपोर्ट सबके सब नेगेटिव चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, कुदरत का करिश्मा है जीवन। और जब आपको ऐसा लगे कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ किंतु कुछ नहीं हो रहा, तब आप ऊपर वाले पे अपनी श्रद्धा, पूरी श्रद्धा के साथ उस पे अपनी बात को जोड़िए। वो जो कार्य करेगा वो आपके लिए सही होगा, बहुत ही अच्छा होगा, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भला होने वाला होगा। इसलिए आपको इस क्षेत्र की बजाय इस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। दोस्तों इन सारी बातों को सुनने के लिए, पॉजिटिविटी की बातों को सुनने के लिए, छात्र जीवन से जुड़ी बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन है उस पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। दोस्तों तो फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और अपने सभी जो मित्र सर्कल है या सभी जो मेरे चाहने वाले हैं उन सभी को सलाम करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।